ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। इस तरह है कि मुझे नहीं पता कि आप लोगों की क्या पोजीशन है। कि आपको कुछ टेक्स्ट के हवाले से कुछ प्रैक्टिकल काम थोड़ा बहुत आता है, लेकिन हम चूंकि ये बेसिक कोर्स है और चीज़ें जो है हमें स्टार्ट से करनी होती हैं, तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये होती है कि आपने किसी भी आदमी को एफबीआर के साथ रजिस्टर करना होता है, और उस रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है उसको एनटीएन जनरेशन कहते हैं। आप एक एफबीआर के साथ अपनी रजिस्ट्रेशन करते हैं और आपको एक एनटीएन नंबर उसके अगेंस्ट इशू होता है, एनटीएन सर्टिफिकेट इशू होता है, और साथ ही आपको एक लॉगिन और पासवर्ड इशू होता है, एक पिन कोड इशू होता है, जिसके थ्रू आप एफबीआर के पोर्टल पे लॉगिन होते हैं और वहां पे अपने डिफरेंट जो असाइनमेंट्स हैं उनका। ठीक है, अच्छा, अभी हम देखते हैं कि बड़ा सिंपल सा काम है कि आपने एक सिंपल एनटीएन जो है ना वो कैसे बनाना है। इसके अंदर जो तब्दीलियां बाद में करनी है वो इंशाल्लाह बाद में आपको बताऊंगा। तो एक सिंपल एनटीएन जो है वो आपने जनरेट कैसे करना है, उसके लिए ये आपको स्क्रीन नजर आना शुरू होगी। आपको गूगल की स्क्रीन नजर आना शुरू होगी। जी सर, नजर आ रही है। बस ये कंफर्म करते हैं, समटाइम इसमें टेक्निकल गलती होती है, ये दरबेशक मैसेज में यस लिख दी है ताकि। अच्छा जी, आपने यहाँ पे fbr.gov.pk की वेबसाइट पे जाना है। ये fbr.gov.pk, इसको आपने ओपन करना है। इसके दो तीन तरीके हैं, लेकिन आपने यहाँ से ये जो इसका सेकंड ऑप्शन है, यहाँ पे इनकम टैक्स आयरस जहाँ पे लिखा हुआ है, ये फूल का निशान बना हुआ है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। और ये क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह की विंडो। इस विंडो में अगर आप इसके राइट साइड पे देखें तो आपको आयरस और उसके नीचे एक लॉगिन का ऑप्शन, एक पासवर्ड का ऑप्शन, और इसके नीचे वाले कॉर्नर में आपको न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। इस न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपने क्लिक करना है और ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। इस विंडो में क्या आपने डेटा इनपुट करना है वो सारा मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ। आप अभी जितने लोग हैं सेशन के अंदर, आप लोगों का एनटीएन बना हुआ है सबका? आप लोगों का एनटीएन बना हुआ? अच्छा, तो ये तो बड़ा सही हो गया। आपका एनटीएन नहीं बना हुआ तो आप अपना एनटीएन जो है इस तरीके से आप जनरेट कर लें, और जो मैं आगे कुछ हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस जो है वो आप अपने जो पोर्टल है उसके ऊपर उसको रिवाइज करें, उसको किया करें। ठीक है, तो आपने अपना एनटीएन इस वीक में जनरेट कर लिया। अच्छा, इसमें जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपने अपनी इनपुट करनी है। सबसे पहले आपका 13 डिजिट का सीएनआईसी है, ये आपने यहाँ पे करना है। उसके बाद आपका प्रीफिक्स है, आप मिस्टर हैं, मिसेस हैं, मिस हैं, डॉक्टर हैं, आप क्या हैं, आपने ये सिलेक्ट करना है। ठीक है ना। ये ग्रुप में कोई लिंक का कह रहे हैं तो इनको लिंक भेज दिया। ठीक है, हर दफा मैंने बता भी दिया था कि वो लिंक जो है ना वो एक ही दफा काम करे। अच्छा, चलो इनकी थोड़ी सी हेल्प कोई कर देना प्लीज। अच्छा, अच्छा, उसके बाद आपने अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम लिखना है। जिनका फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, मिडिल नेम नहीं है, तो लास्ट वाला लिख ले। अगर आपके तीन नाम है तो तीन हिस्सों में लिख ले। जैसे मेरा नाम मोहम्मद असलम अमान है, तो मोहम्मद मैं यहाँ पे लिखूंगा, असलम यहाँ पे लिखूंगा, अमान यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, अगर मेरा नाम सिर्फ मोहम्मद असलम है तो मोहम्मद यहाँ पे लिखूंगा, असलम यहाँ।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने अपना सर्विस प्रोवाइडर जो है वो सिलेक्ट करना है। सर्विस प्रोवाइडर जो है वो आप के पास जो सिम है वो मोबिलिक की है, टेलीनॉर की है, यूफोन की है, भारत की है या साउंड की है। सम टाइम आपने अपना नंबर जो है कन्वर्ट कराया हो तो कोशिश करें कि आपके पास जो नंबर कन्वर्ट नहीं है ना दूसरे नेटवर्क पे, तो वो वाला नंबर यूज करें, क्योंकि बाज औकात कोड आने में, एसएमएस आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आप वो वाला नंबर करें जो टेलीनॉर का है, तो वो टेलीनॉर पे ही है। तो यहाँ पे जी आपने अपना सेल नंबर देना है। सेल नंबर जो है वो लिखने का तरीकाकार ये होता है 0092 345515147 ठीक है जी, ये तरीकाकार है, इस तरीके से आपने लिखना है। और दोबारा आपने इसको रिपीट भी करना है 514799 राइट। वो यहाँ पे उसने ऊपर एक बात लिखी है कि रजिस्टर्ड ऑन योर CNIC। ठीक है, तो वो ये कहता है कि आप पे जो है वो CNIC पे ये सेल नंबर रजिस्टर होना चाहिए, मींस आपके नाम पे होना चाहिए। तो असूलन तो बात ये है, प्रेफरेबली भी ये है कि वो आपके CNIC पे होना चाहिए, लेकिन सिस्टम उसको, ये वाला जो FDR का सिस्टम है ये इंटीग्रेटेड नहीं है, ये उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, और कोई भी सेल नंबर आप दे रहे हैं तो वो रजिस्टर कर लेता है। ठीक है, लेकिन आपने इस प्रैक्टिस को कोशिश करना है डिस्करेज करके। जैसे कि SCCP में अगर आपको किसी को वास्ता पड़े, तो वहां अगर आप कंपनी बनाते हैं तो उसके लिए पहले आपको लॉगिन बनाना पड़ता है, किसी भी जो डायरेक्टर होता है उसका। तो वहां पे अगर सेल नंबर आपके नाम पे नहीं है तो SCCP का सिस्टम जो है वो कंपनी के साथ इंटीग्रेटेड है, वहां पे आपका लॉगिन जनरेट नहीं है। अच्छा, उसके बाद आपने अपना ईमेल देना है। ये बहुत सारे ईमेल हैं, ये देखिए ये ओपन हो गए। इनमें से कोई आप जो आपका अपना ईमेल है, जीमेल है या मेल है या आपकी कोई पर्सनल डोमेन है, तो वो आपने यहाँ पे दे देना। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके एड्रेस की इंफॉर्मेशन है, आपने टाइप सेलेक्ट करनी है कि आपको जो एड्रेस रखने जा रहे हैं, अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस वो कहाँ का है, वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, किसी फैक्ट्री का एड्रेस देना है, किसी स्कूल का है, एजुकेशनल प्रॉपर्टी है, तो आप अमूमन उसमें अपने घर का एड्रेस देते हैं और आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करना है। उसकी फॉर्म क्या है, वो अपार्टमेंट है, केबन है, घर है, क्या चीज है। तो अमूमन ये घर होता है, आप उसको हाउस सेलेक्ट करते हैं या फ्लैट सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद उसकी मेजरमेंट आप देखते हैं कि वो, तो इसमें आप लंबे चक्कर में ना पड़े, उसमें या मरला लिख ले या उसको आप अदर कर लें। ठीक है, क्योंकि इसमें इतना आपने मरला लिखते हैं तो इसमें 5 7 10 आगे जो भी लिखना है लिख लें, और अगर आप अदर सेलेक्ट करते हैं तो इसको यहाँ पे आप 1 लिखें। ठीक है, उसके बाद आपने यूनिट लिखना है, यूनिट में आपने अपना हाउस लिखना है कि आपका हाउस नंबर 2124, जो भी आपका हाउस नंबर। उसके बाद आपने अपनी स्ट्रीट नंबर लिखना है। अगर ये चीजें नहीं है तो जो भी एड्रेस है आपने उसको उस तरीके से एडजस्ट करना है। ये बहुत सारा जो मेरे इस सिस्टम में सेव है, तो जब आप क्लिक करते हैं तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे सामने आ रही है। ठीक है, आपका एरिया कौन सा है, आपका अडियाला रोड है, अजीजाबाद क्या नहीं, मलक हुसैन टाउन है। ठीक है, आप नीचे से उसके बाद आपने आना है सिटी के ऊपर। सिटी के ऊपर यहाँ पे आपने लिखना है, से मैं यहाँ पे लिखता हूँ रावलपिंडी। उसने बहुत सारे ऑप्शन नीचे दे दिए। ठीक है, ये सारे इनमें से कोई आपने सेलेक्ट करना है। मसलन ये रावलपिंडी की तहसील गुजर खान है, रावलपिंडी की तहसील कहूटा है, कलर सहीना है, कोटली सती है, जो भी है उसमें से आपने, रावलपिंडी कैंट में रहते हैं आप, ठीक है, आप रावलपिंडी जो है वो और टेक्सला जो है वो वहां रहते हैं, सिर्फ रावलपिंडी है आपका, तो आपने कोई भी सिलेक्ट करना। अब यहाँ पे आप कराची लिखते हैं तो सारे लोग कराची के, तो बहुत सारे ऑप्शन आ गए। आप साउथ, तो देखिए ना, आप सेंट्रल गुलबर्ग टाउन में हैं, आप सेंट्रल लियाकताबाद टाउन में हैं, बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें से आपने कोई सिलेक्ट। अच्छा, अगर कोई भी समझ ना आए तो फिर आप सिंपल उस शहर का नाम सिलेक्ट करें, अगर आपको समझ नहीं आए। इस करने के बाद जब आप सिलेक्ट करेंगे ना, तो ये दोनों आपके जो कॉलम है ये फिल हो जाएंगे कि सिटी कराची वेस्ट है और डिस्ट्रिक्ट आपका कराची वेस्ट है। अगर मैं यहाँ पे जिस बार आप हिंदी का आपको ऑप्शन बता रहा था, अगर मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ गुजर खान को, तो वो आपको कहेगा कि सिटी आपकी गुजर खान है और डिस्ट्रिक्ट आपका रावलपिंडी। अच्छा, कैपेसिटी उसके बाद आपने अपनी सिलेक्ट करनी है कि आप इसके ओनर हैं या आप लेसी हैं, टेनेंट हैं, फ्रेंचाइज। अगर ये किराए का है
तो आप इसको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और शेयर यहाँ पे 0 जो करें तो थोड़ी सी एरर आती है, आपने यहाँ पे 1 लिख देना है। और अगर आपके नाम पे है, आप इस धारक के ओनर है, तो आपने ओनरशिप लिखनी है। अगर आप जॉइंट ओनर है तो उसमें 4 ओनर है तो आपका शेयर 25% है, अगर 2 है तो आपका 50% है, और अगर आप अकेले ओनर है तो आपका 100% है। ये आपने लिख देना है। उसके बाद ये कैप्चा है, इसको आपने फिल करना है। बी जैसे है, टी है, सी है, उसके बाद आपने यहाँ से सबमिट का बटन दबाना है। ये चूंकि इसके अंदर बहुत सारी एरर्स हैं, तो इसने वो हाईलाइट कर दी है कि आपने CNIC नंबर नहीं लिखा, प्रीफिक्स नहीं डाला, आपने फर्स्ट नेम, ये सारी उसने एरर्स बता दी है, ठीक है। लेकिन ये चूंकि आपने फिल किया होगा, इसलिए ये सारी एरर्स आपके सामने नहीं आएगी। जब ये सबमिट आप करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे ना 2 ऑप्शन आ रहे हैं। एक होगा कि जो पिन कोड आपको सेल नंबर पे दिया भेजा गया है, और एक आपको ईमेल पे भेजा गया है। वो दोनों आपने ईमेल भी खोलनी है, उसमें से जो जो है वो एक डिजिट 6 डिजिट का एक पिन कोड होगा, वो डाल देना है। और फिर आपको एक आएगा जो है SMS के थ्रू, जो आपने ऊपर सेल नंबर दिया, वो दोनों आप यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा कि आपका लॉगिन जनरेट हो गया है। वो फौरन ही जो है आपको ईमेल के ऊपर भी और सेल नंबर के ऊपर भी आपको वो जो मैसेज आ जाएगा कि आपका लॉगिन, आपका CNIC है, ये आपका पासवर्ड है और ये आपका पिन कोड है। तो उस पिन कोड उस सॉरी पासवर्ड के थ्रू आपने लॉगिन के अंदर CNIC नंबर लिख के, और उस पासवर्ड के थ्रू आपने इसको एक दफा ओपन करना है, ठीक है। क्योंकि पहले इसमें एरर आया करती थी, क्योंकि आजकल मेरे ख्याल शायद नहीं भी आती, लेकिन एहतियातन आपने पोर्टल को एक दफा ओपन करना है। और ओपन आपने कहाँ से करना है? ओपन आपने यहाँ से करना है। जैसे ये देखें, ये एक CNIC नंबर है और इसका नीचे पासवर्ड सेव है, में बहुत सारे लोग हैं, तो ये इसको अगर यहाँ पे वो आप अपना CNIC और वो पासवर्ड जो आपको ईमेल के ऊपर या आपको ईमेल की भी आया है और सेल नंबर पे भी है, वो आप डालेंगे और यहाँ से आप लॉगिन करेंगे, तो ये आपका पोर्टल लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कोशिश करें कोई एक आधी चीज इसमें थोड़ी बहुत कर लें, राइट। अगर आप खोल के थोड़ी देर उसको देख के अगर उसको आप क्लोज भी कर दें, तब भी कोई मसला नहीं। सॉरी, सामने आ गई। अच्छा, तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई जो अभी तक बताया मैंने? आप लोग मौजूद हैं? नहीं? जी सर, वालेकुम ये सर। एनटीएन सर ये एनटीएन लगाना बताया ना आपने, मैं थोड़ा लेट आया हूँ। रिकॉर्डिंग आप सुन लीजिएगा, NTN ही बताया। जी ठीक, ठीक है, ठीक है। आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो इस तरह आप लोगों ने इस वीक में ना अपने NTN जनरेट कर लेने हैं। और आपने अपनी, अगर आपके पास कोई क्लाइंट नहीं है, तो आपने जो अपनी रिहर्सल करनी है वो आप अपने लॉगिन से करनी है, और जो प्रैक्टिस आगे हम करेंगे वो आपने अपने NTN से करनी है। अच्छा, उसके बाद अभी मैं देखता हूँ। आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर, आ रही है। क्या नजर आ रहा है? आइरस का डिस्प्ले आ रहा है। आइरस का डिस्प्ले आ रहा है सर। अब आपकी तस्वीर आ रही स्क्रीन मेरी तो बार बार आपने देखनी है, उसको खत्म कर दिया। अच्छा, ये नजर आ गया आपको दोबारा से? है। जी, डिस्प्ले। ओके, अच्छा, अभी मैं ना एक लॉग इन करता हूँ। ये देखिए, ये जो सेव है पासवर्ड मेरे पास, तो ये लॉग इन हो जाएगा।
थोड़ा सा आपको पोर्टल का ओवरव्यू देना चाहता हूँ। और ये आज के इस लेक्चर से ये अंदाजा आपने नहीं लगा लेना कि ये हमारा जो है थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो खत्म हो गया है। असल में बस थोड़ा सा आपको बोरियत को खत्म करना चाहता हूँ। अच्छा, ओके, ये और CNIC मैंने डाला है इसका पासवर्ड। अच्छा, नजर आ गया अभी आपको? पोर्टल जी नजर सर, आ नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये पोर्टल जो है इसमें बहुत सारे आप काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो बेसिक काम है वो है इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग। बाकी काम सारे उसके साथ अलाइड हैं। अच्छा, इसमें अभी इसमें आपको ये चार ऑप्शन इसके लेफ्ट साइड पे नजर आ रहे हैं। एक ड्राफ्ट का ऑप्शन है, एक इनबॉक्स का ऑप्शन है, एक आउटबॉक्स का है और एक कंप्लीटेड का। ठीक है। अच्छा, ड्राफ्ट के अंदर जो आप चीज बना रहे होते हैं, जो इन प्रोसेस होती है, वो आपके ड्राफ्ट में अपीयर होती है। अगर आपको कोई नोटिस वगैरह आया होता है तो वो आपको इनबॉक्स के अंदर आता है, जैसा कि इसको एक नोटिस आया हुआ है। ठीक है, वो बता दूंगा। आउटबॉक्स में जो चीजें आप भेजते हैं वो समटाइम आउटबॉक्स में स्टे करती हैं, और कंप्लीटेड टास्क जो है उसके अंदर जो ट्रांजेक्शन आपकी कंप्लीट हो जाती है वो उसके अंदर आती है। जी, इस बंदे की जो रजिस्ट्रेशन हुई है उसका एनटीएन बना है, ये रजिस्ट्रेशन के अंदर आ रहा है। डिक्लेरेशन में उसकी 2021 की रिटर्न फाइल हुई है, वो पड़ी हुई है। और ऑडिट और असेसमेंट के अंदर 120 का एक ऑर्डर है, ये मैं आपको बताऊंगा। ये बेसिकली क्या होता है कि जब आप सेल्फ असेसमेंट करते हैं तो उसके ऊपर, जब मैं असेसमेंट आपको पढ़ाऊंगा तो फिर आपको बताऊंगा सेल्फ असेसमेंट क्या होती है, यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट क्या होती है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्या होती है, मेडिन असेसमेंट, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ये ऑर्डर क्यों पड़ा हुआ है ये बताऊंगा। ठीक है जी। अच्छा, इसमें सबसे पहले जब आपने रिटर्न फाइल करनी होती है तो आपने इसको यहाँ से ओपन करना है। ये डिक्लेरेशन है, आपने इसके रिटर्न के ऑप्शन में यहाँ पे नॉर्मल रिटर्न को आपने सिलेक्ट करना है। बहुत सारे और ऑप्शन है, ये बाद में आपको बताऊंगा आहिस्ता आहिस्ता। आपने नॉर्मल रिटर्न पे आना है, जहाँ पे आपने इसको सिलेक्ट करना है। अभी यहाँ पे हम कहते हैं इस आदमी की 2022 की रिटर्न फाइल, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये जनाब इसको रिटर्न ऊपर 2022। अच्छा, अगर इसको अगर आप गौर से देखें तो ये जो इसकी लेफ्ट साइड है, हमने 5 जो हेड पड़े थे वो सबसे पहले वो 5 हेड आ रहे हैं। नजर आ रहे हैं आप लोगों को कि आपने, अगर आपकी सैलरी इनकम है तो उसको आपने सैलरी के टैब में इनपुट करनी है। उसके बाद अगर आपकी प्रॉपर्टी की इनकम है तो आपने प्रॉपर्टी के टैब के अंदर उसको, क्लोज हो गया है, प्रॉपर्टी की टैब के अंदर आपने उसकी एंट्री करनी है। कैसे करनी है ये फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इन चीजों को देखेंगे। उसके बाद अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो ये बहुत सारे टैब ओपन हो गए हैं कि आप मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग का बिजनेस है, आपका अदर रेवेन्यू का बिजनेस है, आप इधर डालेंगे। फिर उसके एक्सपेंसेस होंगे, इनएडमिसिबल एडमिसिबल एक्सपेंसेस है, ये उसके अंदर आप डालेंगे। उसके बाद कैपिटल एसेट,
जो हमने कैपिटल गेन पढ़ा था उसको आप इधर ये जो ऑप्शन है इनके अंदर आप उसकी एंट्री करेंगे, और उसके बाद अगर आपकी अदर सोर्सेस हैं तो फिर आप इधर करेंगे। ठीक है, अदर सोर्सेज आप यहाँ पे करेंगे, और ये आपके फॉरेन सोर्सेज या अगर एग्रीकल्चर सोर्स, बेसिकली ये अदर सोर्स का पार्ट। राइट, यहाँ तक समझ आ गई आपको बात की। उसके बाद जो है ये टैक्स चार्जेबल और पेमेंट्स का ऑप्शन है। इसके अंदर आपकी जो डिडक्टेबल अलाउंसेस है, टैक्स चार्जेबल है, टैक्स रिडक्शन है, क्रेडिट्स है, एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स है, फाइनल मिनिमम एवरेज टैक्स है, और ये एक आखिर में कंप्यूटेशन का, ये आखिरी जो है इस यहाँ तक जो कंप्यूटेशन का टैब है, यहाँ तक इसको इनकम टैक्स रिटर्न कहते हैं। ठीक है, इस पार्ट को इनकम टैक्स रिटर्न कहते हैं, और यहाँ पे आपकी टैक्स लाइबिलिटी और टैक्सेबल इनकम जो है यहाँ तक डिटरमिन होती है। अच्छा, आप लोगों को समझ आ रही है मैं जो कह रहा हूँ? मेरी आवाज आ रही है और आप लोग समझ भी रहे हैं? कोई पता नहीं। अच्छा, तो कुछ साथ मैसेज में कुछ मेरे साथ किया करें ताकि मुझे अंदाजा हो, ये ना हो कि ये वन वे ट्रैफिक चल रही है। अच्छा, तो कंप्यूटेशन जो है ये इनकम टैक्स रिटर्न का जो है ये फाइनल पार्ट है, और इसके अंदर आप क्या करते हैं, आपकी टोटल इनकम, आपकी एग्जेम्प्ट इनकम, आपकी टैक्सेबल इनकम, और आपकी जो है टैक्स लाइबिलिटी जो है वो इस पार्ट के अंदर फाइनलाइज होता है। उसके बाद जो अगला पार्ट होता है इनकम टैक्स रिटर्न का वो होती है वेल्थ स्टेटमेंट। ये वेल्थ स्टेटमेंट है, इसके तीन फॉर्म, एक पर्सनल एक्सपेंसेस है, यहाँ पे आप अपने पर्सनल एक्सपेंसेस की इनपुट करते हैं। उसके बाद आपकी एसेट्स और लाइबिलिटीज होते हैं, ये आपका सेकंड पार्ट है। इसके अंदर आप अपनी सारे एसेट्स और लाइबिलिटी जो है उनकी एंट्रीज करते हैं, और उसके बाद जो है आपकी ये रिकैंसिलिएशन का टैब है। जिस तरह वहां कंप्यूटेशन का टैब फाइनल था, यहाँ पे रिकैंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट जो है ये इसका फाइनल टैब है, और इसके अंदर इसकी सारी रिकैंसिलिएशन करनी है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से अगर इसको आप करेंगे, इसको आप कर ले सेव। अभी जो मैंने पहले आपको बताया था ड्राफ्ट का ऑप्शन है, उस ड्राफ्ट के ऑप्शन में अगर आप जाएंगे तो ये जो काम आपने अभी किए ये यहाँ पे सेव पड़ा हुआ है, तो इसको आपने एडिट करना है तो आप दोबारा इसको ओपन कर लें, ओपन हो जाएगा। और अगर आपने इसको डिलीट करना है तो आप यहाँ से इसको डिलीट। ठीक है, अच्छा, इस रिटर्न को खोलने का एक और ऑप्शन है, ये जैसे आपको नोटिस आया हुआ है कि आपने 114(4) का नोटिस है कि आपने अपनी रिटर्न जमा नहीं कराई, तो यहाँ से आप इसको रिप्लाई करें, और यहाँ पे ये जो पहला ऑप्शन है कंप्लीट ईयर वाला, यहाँ से इसको सिलेक्ट करें तो वही रिटर्न आपके सामने ऐसे भी ओपन हो सकता है। ये दूसरा ऑप्शन है, इसको भी आप अगर आप करेंगे तो ये भी शायद डिक्लेरेशन ड्राफ्ट में चली गई है, तो यहाँ से आप इसको। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है इस पोर्टल के हवाले से तो वो मैं इस सेशन में अभी एड्रेस कर लेता हूँ, नेक्स्ट सेशन में थोड़ा सा और कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें डिस्कस करेंगे। जी, जी अस्सलाम वालेकुम। काइंडली इसको शॉर्टली रिपीट कर दीजिएगा क्योंकि मैंने अभी 10 मिनट पहले क्लास ज्वाइन की थी। उसके लिए रिकॉर्डिंग है ना जो आप सुनते नहीं है? नहीं, मैंने फर्स्ट नहीं, देखिए ना, अगर आपकी कोई गलती हो तो उसकी सजा कर आपको उसको सजा आपको मिलनी चाहिए या मुझे और बाकी लोगों को मिलनी चाहिए? नहीं नहीं, नहीं, वैसे ऐसे कुछ मैं ऑन द मेरी लाइटर कोशिश थी साइड कि कह रहा मैं हूँ, इस मैं कुछ हफ्ते में सारी रिकॉर्डिंग सुन पाऊँ। मैं सख्ती नहीं कर रहा, मैं सख्ती से नहीं कह रहा, मैं जरा लाइटर मोड के अंदर कह रहा हूँ, ऑन लाइटर साइड, कि उसकी सजा हमें मिलनी चाहिए या आपको मिलनी चाहिए? नहीं नहीं, आप बड़े हैं, आपने आप सजा देने अगर का हक उसकी रखते सजा हैं। अगर उसकी सजा मेरी
आसिया की, नसीर की, किरण की, इनकी बनती है तो फिर हम आपको रिपीट कर देते हैं, और अगर आपकी सजा बनती है तो फिर आप रिकॉर्डिंग सुन लें। क्या ख्याल है? लेकिन चले हम इसका दरमियाना को रास्ता निकालते हैं, मैं सारे को रिपीट कर रहा हूँ, रीवैम्प कर रहा हूँ सारे, ठीक है? अच्छा, बाकी और किसी का कोई सवाल? मैं कर रहा हूँ सारे को क्लोज कर, जी। किसी और का कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी। सर वो प्रॉपर्टी के हवाले से जब आप बता रहे थे एनटीएन रजिस्ट्रेशन का, सर उसके हवाले से ये सर एक क्वेश्चन था कि अगर जैसे कि सर कराची में हम जहाँ पे रहते हैं तो वहाँ पे सर ये स्क्वायर यार्ड गज का हिसाब होता है, तो सर ये हम इसको किस तरह से वहाँ पे लिखेंगे? तो है ना उसमें ऑप्शन, उसमें आपको मरला का ऑप्शन भी है, उसके अंदर आपको स्क्वायर फीट का ऑप्शन भी दिया गया है, उसमें स्क्वायर यार्ड का ऑप्शन भी दिया गया है, उसमें मीटर का ऑप्शन भी दिया गया है, ठीक है ना? लेकिन मैंने आपको बताया कि उसमें आप बहुत स्पेसिफिक ना हो, ये आपकी कोई वो जो है ना, ये कि जमीन की मेजरमेंट नहीं हो रही ना, उसको आप डिक्लेयर कर रहे हैं, ये जस्ट आप एक करस्पॉन्डेंस एड्रेस दे रहे हैं कि मुझे अगर एफबीआर ने करस्पॉन्डेंस करनी हो मेरे साथ तो इस पोस्टल एड्रेस के ऊपर करें। तो इसमें बहुत ज्यादा आप स्पेसिफिक ना हो जाए, उसमें ऑप्शन आल्दो आपको गिवन है, आप कर सकते हैं उसको। सही, जी। ठीक है सर। और कोई सवाल? ओके। जी, किसी और का कोई सवाल नहीं? अच्छा, हमेशा जो बस यूज होता है और पंजाब साइड के लिए मरला यूज होता है, तो वो क्यों यूज होता है? क्योंकि कराची के लिए अलग है और मरला तो मुझे अक्सर जो कैलकुलेशन है वो समझ में नहीं आ रही होती। सवाल जरा रिपीट करें आप। जी मैं ये कह रही थी मोस्टली कराची के लिए जो है वो गज यूज होता है ना कि 160 यार्ड 80 यार्ड, और पंजाब साइड के लिए मरला यूज होता है कि एक मरला दो मरला। तो ये यहाँ पे इतनी टर्मिनोलॉजीज में इतना फर्क क्यों है? और मुझे फिर इसकी मेजरमेंट करने में बड़ी मुश्किल होती है अगर मैं पंजाब साइड का लूं, कि मुझे अंदाजा नहीं होता कि वो कराची में कितने यार्ड का होगा, या कराची में अगर है तो पंजाब में कितने यार्ड का होगा। ये इस तरह है, अगर कोई रेवेन्यू का काम करता है ना, जो जमीनों के केसेस होते हैं, रेवेन्यू के केसेस होते हैं, तो उसको बेहतर पता होगा। लेकिन मैं आपको अर्ज कर देता हूँ कि उसमें ये है कि ये मेजरमेंट जो है इसकी, ये डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट है। और इवन अगर आप मरले की भी बात करें तो पंजाब के अंदर जो मरला है ना, वो मरले की भी 3 टाइप्स है। मरला भी एक किस्म का नहीं है पंजाब में, ठीक है ना? कुछ जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका जो मरला है वो 272 स्क्वायर फीट का है, और जो है जो बहुत मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड सोसाइटीज हैं उनका जो मरला है वो 225 स्क्वायर फीट का है, और जो कुछ थोड़ी सी उनसे थोड़ा कम दर्जे की है उनका 250 का है। जैसे बहरिया बहरिया जो है उसका 225 का है, ठीक है? और कुछ जो सोसाइटीज है उनका 250 का है, और कुछ का 275 का है, ठीक है? अब 272, सॉरी। अच्छा, इसमें ये है कि जैसे भी आपने सुना होगा कि ये साइज जो है वो 25-50 है, ये इस तरह का है। तो ये बेसिकली मेजरमेंट की डिफरेंट चीजें हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा गहराई में स्टडी करें ना, तो इसमें 15-20 मिनट आप लगा लें कि इसको मैंने कन्वर्ट कैसे करना, तो ये आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने इसको कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है? तो बाकी आगे ये थोड़ा सा किसी जगह पे आएगा तो उसको मैं भी थोड़ा सा एड्रेस करूँ। बाकी ये चूंकि हमारा उस पर टॉपिक नहीं है तो उसको ज्यादा एड्रेस करना। अच्छा सर, इसमें ये है कि अगर हम ये जो एनटीएन में है इतने डिटेल नहीं देते, जो इसमें सारी डिटेल्स दी हुई हैं, तो उसमें कोई गलती तो नहीं होगी? हमारा एनटीएन तो बन जाएगा। नहीं, कोई गलती नहीं है उसमें, कोई गलती नहीं है उसमें। बहुत ज्यादा मैंने आपको बताया ना कि समटाइम बहुत। क्लाइंट्स आते हैं, हम मतलब उनका क्लाइंट्स आते हैं, हम उनका इतना डिटेल नहीं ले पाते उनसे। हम उनसे यही आईडी कार्ड वगैरह और समटाइम ईमेल वगैरह भी डाल देते हैं, अच्छा, लेकिन तो हमारे ईमेल पे मैं वो सारे आपको एक मामलात आ जाते मैं हैं आपको एक जो पिन सजेस्ट कोड। करूंगा। मैं सुन लिया आपकी बात। मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि आपके पास जो भी क्लाइंट आता है ना, आप उसको हैंडल प्रोफेशनली करें। आप अपना एक फॉर्मेट बनाएं, आप ना अपना एक परफार्मा बनाएं जिसमें क्लाइंट आया है तो आप ना आप खुद बनाएं कुछ। मैं आपको एक
थोड़ा सा दे दूंगा, कुछ इशारे कुछ टिप्स दे दूंगा, लेकिन आप हर बंदा जो है वो अपना खुद बनाए। उसमें उस जो परफार्मा है उसके ऊपर उसका नाम लिखा हो, उसका CNIC नंबर लिखा हो, उसका सेल नंबर हो, उसका ईमेल हो, तो आप उसके सामने मैनुअल सारा डेटा जो है ना उससे लें। फिर उससे उसकी इनकम की डिटेल, उसकी एसेट की डिटेल, उसकी लाइबिलिटीज की डिटेल, वो सारी उससे ना करवाएं कि आप शादी हो गई है, वहां से भी आपको कुछ सामान मिला होगा, ठीक है, आपके बच्चे कितने हैं, ठीक है, ये सारी बातें जो है ना उसका प्रॉपर एक इंटरव्यू करें और वो सारा लिखे, ताकि उसको अंदाजा हो कि आप जो काम करने जा रहे हैं वो प्रोफेशनल तरीके से आप करने जा रहे हैं। वैसे तो जो है वो लोग फोन पे भी 2 मिनट में भी करके उसको मुका देते हैं, वो इतना वो मसला नहीं है, लेकिन आपको मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, आप उसको प्रोफेशनल तरीके से, ठीक है। जी बेहतर, ठीक हो गया। मेरा ख्याल आप समझ गए। जिस तरह आप कभी भी किसी डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर अपना पूरा वो एक राइटिंग पैड अपने सामने खोल के हर चीज जो हिस्ट्री भी नोट कर रहा होता है, उसके ऊपर आपके जो उसने टेस्ट कराने हैं वो भी हर चीज उसके ऊपर प्रोफेशनली नोट कर रहा होता है। हम लोग वैसे क्यों नहीं करते? अच्छे जो लायर हैं, जो अच्छे जो वकील हैं, वो इसी तरह की प्रैक्टिस अडॉप्ट करते हैं। मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप भी इस तरह, आपके पास फार्मा प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए। आपके जनाब रिटर्न आपने जमा करानी है, कुछ चीजें हैं जो आपको बतानी पड़ेगी इस मीटिंग में। जब वो चीजें जो आपको जो है वो एग्री हो जाए तो फिर आप उससे वो सारी चीजें पूछे, ताकि उसे पता चले कि मैं आया हूँ, और उसकी एक फाइल बनाए जिसमें वो पहला उसका जो फॉर्म है वो उसके जो है उसके अंदर फाइल करे, ताकि 2 साल बाद भी अगर जरूरत पड़े तो आप उसको रेफर कर सकें। तो ये इन्होंने मालूम किया, ठीक है, समझ गए मेरी बात? जी जी ठीक हो गया, ठीक है, अच्छा ठीक है। जी, और कोई सवाल? कोई सवाल नहीं? अच्छा सर ठीक मेरा एक सवाल है भाई। सर। एक तो सर मुझे ये पूछना था कि एनटीएन का जो है बेसिक सिर्फ ये है कि हम उनको जो है अपना नो हाउ दे रहे हैं कि हम कहाँ पे रहते हैं, हमारा नाम क्या है, मतलब इसी मतलब अच्छा, एक ये सेशन जो अगर ये सेशन अगर information है। खत्म हो जाए तो 5 मिनट के बाद ना फिर दोबारा आपने ज्वाइन करना है। अच्छा, और बताएं सर खत्म सवाल हो जा रहा आपका। है सेशन? जी, आसिया आप सवाल कंप्लीट करें। जी सर, एक तो ये पूछना था कि सर जो एनटीएन है ये जस्ट सर फॉर्मल इंफॉर्मेशन के लिए सर, वो वहां से मतलब चेक करने के बाद कि हम कहाँ पे रहते क्या करते हैं उससे मतलब उनका कोई कंसर्न नहीं है इनकम टैक्स का। सवाल नंबर 1 सर। सवाल नंबर 2 कि जो जैसे कि सर हम तो सर जॉइंट फैमिली में रहते हैं, अपने वालिदैन के साथ रहते हैं, तो हम अपना शेयर कितना वहां पे करेंगे प्रॉपर्टी में? ठीक हो, दोनों सवाल मैंने सुन लिए हैं।